हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला में हम लोग आज का जो टॉपिक है व्यंजन देखेंगे, ठीक ना। व्यंजन आज का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग स्वर का जो टॉपिक है वो हम लोग कर चुके हैं और यह हमारा दूसरा पार्ट है, जिसको आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग को यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लोग स्वर नहीं देखे हैं, स्वर से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, हम वीडियो उसका बना चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। यह इसमें सिर्फ हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी उच्चारण स्थान जो होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिएगा, सबसे पहले तो व्यंजन होता क्या है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसको याद रखना, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कुल संख्या अगर पूछा जाए तो यह याद रखना, यहाँ पे जो होती है यहाँ पे 39 है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में अगर टोटल संख्या 52 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर टोटल संख्या कुल संख्या पूछा जाए तो 52 आप इसको देख के लगाइएगा। और यहाँ पे अगर इसको भी देखा जाए तो यहाँ पे 39 होती है, इसको भी देखा जाएगा। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा हम लोग। उसके बाद देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो व्यंजन का वर्गीकरण देखिएगा, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इसे कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन भी होता है, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और उष्म और संघर्षीय व्यंजन, उष्म व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे उस स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के यहाँ पे होगा, मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, मुख के किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, वो हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है, या उसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसमें बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं यह हमारे जो है यह स्पर्श व्यंजन है, ठीक ना। यह हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक ना। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। क से लेकर म तक जो होते हैं हमारे यह स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें जो पहला जो वर्ण होता है उसके नाम से जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे उच्चारण स्थान की, तो यहाँ पे उच्चारण स्थान जो होता है, क वर्ग जो होता है यह कंठ से उच्चारण होता है। च वर्ग जो होता है वह तालु से उच्चारण होता है। ट वर्ग जो होता है यह मूर्धा से उच्चारण होता है। और त वर्ग जो होता है यह दंत से उच्चारण होता है। और प वर्ग जो है यह ओष्ठ से उच्चारण होता है। इतनी भी आपको बातें याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा इसके आगे हम लोग भी देखेंगे उच्चारण स्थान। तो इतनी बातें आपको याद रखना होगा, यह पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान भी हम लोग आगे देखेंगे, स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान वो भी देखेंगे। देखिए, उसके बाद आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन की बात की जाए। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम हो उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर अंतःस्थ व्यंजन की बात की जाए तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यह कौन होते हैं? तो य, र, ल, व, यह जो होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें बात की जाए यहाँ पे देखिएगा, अर्धस्वर की बात की जाए या इसे संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। यह अर्धस्वर कहा जाता है या संघर्षहीन कहा जाता है। इसमें अर्धस्वर पूछा जाता है एग्जाम में। तो अर्धस्वर होते हैं यह होता है और वह होता है। यह और वह जो होते हैं हमारे, यह क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा लुंठित और प्रकंपित व्यंजन की बात की जाए तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जो होता है हमारा, याद रखना, यह होता है र, ठीक ना। यह लुंठित और प्रकंपित व्यंजन इसे कहा जाता है। उसके बाद हमारा पार्श्विक व्यंजन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पार्श्विक व्यंजन कौन होता है? तो पार्श्विक व्यंजन होता है ल। इसको याद रखना, पार्श्विक व्यंजन कौन होता है? ल होता है, ठीक ना। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन या इसे संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ ज़्यादा ऊष्मा का प्रयोग होता है तब
तब वह व्यंजन ऊष्म व्यंजन या संघर्ष व्यंजन कहा जाता है। इसको याद रखना, जब इसका उच्चारण किया जाता है तो इसमें अत्यधिक घर्षण होता है। इसको याद रखना, अत्यधिक घर्षण होता है तो इसे हम लोग क्या कहा जाता है, इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछ ली जाती है तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन होते हैं? स और ह। यह जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यह ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पॉइंट, जो काकल्य व्यंजन पूछा जाता है। काकल्य व्यंजन कौन होता है? ह होता है। द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कौन होता है? तो यह याद रखना, अड़ और ढ होता है। जो होता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन से कहा जाता है। आगत व्यंजन की बात की जाए तो यहाँ पे जो देखिएगा आगत व्यंजन होता है ज और फ। यहाँ पे देखिएगा ज और फ के नीचे क्या लगा रहता है? नुक्ता लगा रहता है। इसे हम लोग आगत व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक ना। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन जो है हमारा देखिएगा यहाँ पे 4 इसकी संख्या होती है। संयुक्त व्यंजन ये होता है छ, त्र, अज्ञ और स्र। यह जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे इसके देखिएगा ये कैसे बने हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क प्लस स मिलकर क्या बना है? त्र बना है। यहाँ पे देखिए क प्लस मिलकर कस बना है। यहाँ पे त्र जो बना है यहाँ पे त प्लस र मिलकर बना है। अज्ञ की बात की जाए तो ज प्लस य मिलकर बना है और स प्लस र मिलकर स्र बना है। तो यह आपको याद रखना है, छ त्र अज्ञ। यह इसको याद रखना, ये जो छ बना है क प्लस स मिलकर बना है। यह एग्जाम में पूछा जाता है तो इतनी पॉइंट आप सभी को याद रखना जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न। देखिएगा हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पे जो स्वर है, यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और अयोगवा की बात करते हैं। इसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो देखिएगा कंठ से कौन कौन उच्चारण होता है? इसमें से अ आ उच्चारण होता है और यहाँ पे जो क वर्ग होता है इसको भी याद रखना। व्यंजन का क वर्ग जो होता है यह उच्चारण होता है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन में ह जो हमारा कंठ से उच्चारण होता है। अयोगवा जो होता है अंग, ठीक ना, यह हमारा क्या होता है? अयोग। यहाँ पे अंग नहीं, जो होता है हमारा यह किससे उच्चारण होता है? तो कंठ से होता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा तालु। तालु से उच्चारण होने वाला क्या है? देखिएगा ई और बड़ा ई, जो ये हमारे तालु से उच्चारण होते हैं। और यहाँ पे व्यंजन जो होते हैं स्पर्शीय व्यंजन के च वर्ग का जो सभी व्यंजन होते हैं वो होते हैं। उसके बाद अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं इसमें यह जो होता है यह तालु से उच्चारण होता है, इसमें याद रखना। और स जो है हमारा यह बड़ा वाला यह तालु से उच्चारण होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा की बात की जाए तो मूर्धा में री जो होता है यह उच्चारण स्थान होता है। इसमें ट वर्ग जो आता है हमारा व्यंजन यह सभी मूर्धा से उच्चारण होते हैं। उसके बाद हमारा अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है? र, यह मूर्धा से उच्चारण होता है। यहाँ पे मूर्धा स जो होता है यह भी किससे होता है? मूर्धा से उच्चारण होता है। इतनी बातें याद रखना। उसके बाद ये आता है हमारा दंती। दंत से उच्चारण होने वाले जो स्वर होते हैं उसको लिरी जो होता है यह हमारा देखिएगा दंत से उच्चारण होता है। उसके बाद त वर्ग जो होता है यह स्पर्श व्यंजन का, यह सभी जो होते हैं हमारे दंत से उच्चारण होते हैं। ल जो होता है हमारा यह भी हमारा दंत से उच्चारण होता है। स जो हमारा देखिएगा यह भी दंत से उच्चारण होता है। इतनी बातें याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ओष्ठ से उच्चारण होने वाले तो ऊ जी, यहाँ पे देखिएगा छोटा और बड़ा ऊ जो होता है यहाँ पे ओष्ठ से उच्चारण होते हैं यहाँ पे। उसके बाद प वर्ग जो होते हैं यह भी हमारे किससे उच्चारण होते हैं? तो ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा नासिक। नासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो यह देखिएगा यहाँ पे अंग, य, अड़ और यहाँ पे न और म, यह जो होते हैं नासिक से उच्चारण होते हैं। और इसमें देखिएगा अड़ और ढ जो ये भी हमारे नासिक से उच्चारण होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अंग जो है अयोगवा में यह हमारे उच्चारण होते हैं। यहाँ पे देखिएगा अयोगवा में ये सभी जो होते हैं हमारे किससे उच्चारण होते हैं? नासिक से। उसके बाद कंठ तालु की बात की जाए तो कंठ तालु में देखिएगा स्वर में ए और अ जो होते हैं यह कंठ तालु से उच्चारण होते हैं। उसके बाद कंठोष्ठ से उच्चारण होने वाले जो होते हैं ओ और व होते हैं, ठीक ना। उसके बाद दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले कौन होते हैं? तो वह एकमात्र व्यंजन है जो कि व है, यह अंतःस्थ व्यंजन होता है। एकमात्र व्यंजन जो कि दंतोष्ठ से उच्चारण होता है वह व होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है तो यह उच्चारण स्थान आपको याद रखना होगा। देखिएगा उसके बाद आता है हमारा देखिएगा
अयोगवा। अयोगवा में कौन कौन आते हैं? अनुस्वार आता है, यहाँ पे अनुस्वार जिसपे ऊपर बिंदी लगी होती है। विसर्ग आता है जो अयोगवा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर की बात की जाए तो यह नासिक से उच्चारण होते हैं, जानते हैं। य, अन्य, य, अड़, न और म, यह सभी पंचमा अक्षर होते हैं। यह इतनी बातें ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो 39 की बात की गई है तो यह आप याद रखना। 39 की बात की है तो यहाँ पे जो हमारा 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं वह होते हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन के बाद हमारा जो आता है वह अंतस्थ व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। इसको याद रखना। इसमें कितने हो गए हमारे? इसमें हो गए हमारे यह 33 व्यंजन हो गए, ठीक ना। 33 व्यंजन ये हो गए हमारे सभी मिलाकर। और इसमें जो हमारे और जो शब्द जुड़ते हैं जो व्यंजन, वह भी मिला के हमारे सब 39 व्यंजन होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना होगा, या नहीं तो एग्जाम में आपको 52 अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में 52 आप लगाइएगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न। तो आज के लिए बस एक इतना छोटा सा ही क्लास था। तो आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा यह टॉपिक लगा आपको।